टाक में चेक पोस्ट पर भारतीय फित्तल खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का मुलाजिम शहीद। ISP एक्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकारा बना दिया, 12 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्काई 47 डेटा सेंटर कदाक्रम 1 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासिर कुन और काबिल तहसीन है। कश्मीर को कश्मीर नहीं समझना चाहिए, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। सियासी जमातों में तलखी नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही करेगा, कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद नहीं कर सकता। और जिला घांचे में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए शेवक में पानी की सतह बुलंद हो गई। कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं, और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, और वहाँ पर बसने वाले हमारे बहादुर बलोच और पश्तून पाकिस्तान की तख्लीक में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। तरक्की की दौड़ में जब तक के चारों सूबे मुसावी तौर पर शरीक नहीं होंगे, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और मैं इस बात को दिल की अथाह गहराइयों से इसको कबूल करता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वफाकी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत का हाथ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत दहशत गर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी, मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी का सब ने मिलकर मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म ने शुरका से खिताब में मजीद कहा, मार के हक में दुश्मन को शिकस्ते फाश दी, हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायक़े तहसीन हैं। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी हुकाम ने कहा, आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, इसमें आबना हुमस की कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अली अल ज़ैदी ने अमरीका के दौरे के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरे को कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज़ बमबारी, 4 अफराद शहीद और 7 ज़ख्मी हो गए। ईरान पर हालिया अमेरिकी हमलों में शोहदा की तादाद 55 हो गई। 645 ज़ख्मी। ज़ेबा कनार में पासदारान इनकलाब के बहरिया के हेडक्वार्टर पर नया हमला। पासदारान इनकलाब के कहने हैं, हमले में बास आलात और साजो सामान को नुकसान पहुंचा। अहवाज, बंदराबाज, किरमान, उम्मीदी और कशम में भी धमाके। जासिक, इंदमिशक, खुरमाबाद, खुंदाब, फिरोजाबाद, तफ्त और नाइन पर भी हमले। सेनकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर मराकज़ ड्रोन स्टोरेज के सहूलियात को निशाना बनाया गया। मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। कार्रवाई कमर्शियल जहाज़ों को पासदारान से लाताल्लुक खतरात कम करने के लिए की गई।
ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। बहरीन के शेख ईसा बेस पर ड्रोन हमले, ईंधन के ज़खायर, फौजी साजो सामान के गोदामों और फौजी रिहाइश गाहों को निशाना बनाया। उर्दन के मुफ़क़ अल सती बेस पर भी तैयारों के हैंगर्स, मरम्मत की सहूलतें और फौजियों की रिहायशी इमारतें अहदाफ थे। ईरान के कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर नए हमले, कुवैती फौज के ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। ईरान ने कशम जजीरे पर प्रवास करने वाला तैयारा मार गिराया। आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो सामने आ गई। सुबह किरमान में अमरीकी टॉम हॉक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 ऑयल टैंकर बाहिफाजत बाबुल मंदब पार कर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक दोनों टैंकर्स पर चीनी अमला सवार है। ऑयल टैंकर्स इस हफ्ते सऊदी अरब में यंबा के बंदरगाह से तेल लेकर निकले थे। दूसरी जानिब आबने हुर्मस में जहाज़ की आमद-ओ-रफ्त तकरीबन रुक गई। तज्जियाती कंपनी के मुताबिक 23 जुलाई को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबने हुर्मस से गुजरा। अमरीका के तेल के ज़खायर भी 45 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। पाकिस्तान का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पायदाराम के लिए तमाम फरीक़ैन से बातचीत और मुसलसल सिफारती कोशिशों पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश के तहत मामलात आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची की इलाकाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़। केपी में मानसून बारिशों से तबाही, नदी नाले भी भर गए, पहाड़ सिरक गए। झील सेवन मलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट, पहाड़ी मकाम से पथराव और मट्टी सिरकने लगी। नारान को झील से मिलाने वाली सड़क बंद, सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। ज़िला ग़िज़र में क्लाउड बर्स्ट से नदी नालों में तुग़यानी, घांचे में भी ग्लेशियर झील फट गई। मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी, चनियोट में नहर में शगाफ से फसलें ज़ेर आब, साहिवाल में दरियाई कटाव से चंद देहात की फसलें मुतासर। डीजी खान में कोह सुलेमान के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में कल हल्की बारिश और इतवार को बूंदाबांदी का इम्कान। चुनाव में सैलाबी सूरत हाल। त्रिमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी की आमद 1,72,000 क्यूसिक। दरिया रावी में महलों की मकाम पर पानी का बहाव 83,000 क्यूसिक। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में मानसून की बारिशों की पेश गोई। तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। रेस्क्यू इदारों और दीगर मुतल्लिका महकमों को हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इना मेमन कहते हैं कि शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट पर हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कलादम, TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अफगान सरजमीन से हमलों का सिलसिला जारी है। रवा साल 2000 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम कर रखे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का SCO वुज़रा ख़ारजा इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे के लिए सालसी की तनाज़ात का हल, सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उधर इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की भी मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। चीन का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का खैर मकदम। इसहाक़ डार की किर्गिस्तान के सदर से भी मुलाकातों किर्गिस्तान में SCO इजलास के मौके पर हुई हैं।
आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 से बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI $92 और UAE मुरब्बन खाम तेल की कीमत $106 हो गई। पाकिस्तान में मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। आज फिर पेट्रोल ₹4.40 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹3.62 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत ₹378.66 मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इज़हार। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा की तरक्की शानदार अस्करी करियर का एतराफ़।